दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सेट 1 हमने पहले प्रैक्टिस करा रखी है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो आप लोग जाके सबसे पहले सेट 1 देख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? मतलब किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है किसके पास होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है, संसद के पास होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015 में। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम का सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर में। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1914 में, जो कि 1918 तक चला था। 1918 तक ये चला हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर होना है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 महीना के भीतर इसका चुनाव हो जाना है। अगला प्रश्न, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। अगला प्रश्न, कोचना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ डैश नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, मतलब किस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कार्बन जो कि C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.02 × 10⁻23, यानी कि इसका पूरा होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, मतलब इसमें से कौन सा नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों आलम आरा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा अंग केवल पादप में उपस्थित होता है? यानी कि कौन सा अंग ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप में उपस्थित होता है, पौधों में उपस्थित होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवक। ठीक है, अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे में जो जंग लगता है उसको संक्षरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संक्षरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला ऊतक
कौन सा है, मतलब डैश है, पौधे में भोजन का परिवहन करने वाले उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा उत्तक है जो पौधे में भोजन का परिवहन करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम उत्तक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम से संचरित होती है, मतलब ध्वनि जो होता है सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होता है, कहाँ घुसता है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस में। ठीक है दोस्तों, ठोस में ध्वनि जो होता है सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा संचरित होता है, सबसे ज़्यादा इसमें आवाज़ घुसता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर टेलीस्कोप की खोज की। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपराजित वर्मन जो है वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 26, भोजन का अधिकार को किस वर्ष में मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, भोजन के अधिकार को किस वर्ष में मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969 में यह स्थापित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मकराना। मकराना जो है वो भारत में संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मैक-मोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, मतलब कि कौन से दो देश के बीच की एक सीमा रेखा है जिसका नाम है मैक-मोहन रेखा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत तथा चीन। भारत तथा चीन के बीच में ये सीमा रेखा है, इसका नाम है मैक-मोहन रेखा। अगला प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री दोस्तों RKS शेट्टी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किसके किसके बीच में स्थित है, तो कुल्लू घाटी जो दोस्तों किसके किसके बीच स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में यह स्थित है। अगला प्रश्न, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, गोलकीपर के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार जो होता है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न हमारे इस सेट 2 का है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हर सेट को बारी बारी से देखिएगा। ये क्वेश्चन मस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कि आप लोग कहीं भी रहिए, ट्रैवल भी अगर कर रहे हैं तो आप निकाल के आराम से क्वेश्चन को देखते रहिए और जाते रहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग सेट 3 लेकर के आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखें लास्ट क्वेश्चन है आज का। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब पारित हुआ था, 2005 में। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह सेशन जो है वो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। ठीक है दोस्तों, और आशा करते हैं अगर इसमें कोई भी कमी रह गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या कमी रह गया है, उसे हम सुधारने का सुधारने का हम अपना कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिर पार्ट 3 लेके यानी सेट 3 लेकर के आप लोग के पास बहुत जल्द आते हैं। तब तक के लिए जय दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।